Good evening, students. So now we will do some important questions from chapter 6 to 9. So question 1 is, what is the ability of decision making? So decision making is an ability of an individual to make a choice among all the possible alternatives. Question 2, what should a person do to make a the problem must be analyzed before a decision making and various solutions should be found to search the problem. कोई भी डिसीज़न लेने से पहले किसी भी पर्सन को उस प्रॉब्लम को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए और तरह तरह के उसको जो सुलझाने के लिए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने चाहिए. What things should be kept in mind while decision making? डिसीज़न मेकिंग करते समय जब भी आप कोई फैसला ले रहे हो तो आपने अपने माइंड में कौन सी चीज़ें रखनी है. सो बिफोर मेकिंग अ डिसीज़न वी नीड टू थिंक केयरफुली अबाउट द रिजल्ट. हमें जो उसके क्या नतीजे निकलेंगे उसके बारे में अच्छे से सोचना चाहिए. गैदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉब्लम. पूरी जो उस प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन है वो हमें इकट्ठी करनी चाहिए. यू शुड डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स फॉर द सोल्यूशन. अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. नेक्स्ट इज चैप्टर 7, स्पोर्ट्समैनशिप. What is good sportsmanship? Invaluable equality to be learned during student life. Good sportsmanship एक ऐसी मूल्यवान क्वालिटी है जो आप स्टूडेंट लाइफ के दौरान सीखते हो. इट इज़ अ लेसन विच वी लर्न ऑन द प्ले ग्राउंड बट गाइड्स अस इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ. ये वो लेसन है, वो शिक्षा है जो हम सीखते प्ले ग्राउंड में है बट वो हमारी लाइफ के हर एक एरिया में, हर पार्ट में हमें गाइड करता है. Question 2 is, what is meant by sportsmanship? Sportsmanship is essential for us to lose with dignity in every sphere of life and in every competition. Question 3, what are the benefits of good sportsmanship? गुड स्पोर्ट्समैनशिप के क्या बेनिफिट्स हैं? इट मेक्स अस रिस्ट्रेंट एंड डिसिप्लिन्ड बाय कंट्रोलिंग आवर बिहेवियर. Question 4, what does the player learn from his defeat? Good player always accept his defeat with ease. गुड प्लेयर जो होता है, जो अच्छा एक खिलाड़ी है, वो अपनी करता है. ही नॉट ओनली रिमेन्स काम ऑन लूजिंग इन द प्ले ग्राउंड बट ऑल्सो इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ. वो सिर्फ प्ले ग्राउंड में ही क्या है, काम नहीं रहता है. ठीक है, जब वो हार जाए लाइफ के किसी भी मोड में अगर हार का सामना करना पड़ जाए तो हमेशा शांत रहता है. द ट्रूथ इज़ दैट एवरी वन लूजेज समथिंग एट सम पॉइंट. सच्चाई तो ये है कि हर कोई जीवन के किसी न किसी पहलू में कुछ ना कुछ हारता जरूर है. This defeat can happen in any area of life, but a good player learns and move on. But एक अच्छा खिलाड़ी जो होता है वो उन गलतियों से, उन फेलियर से वो सीखता है और लाइफ में आगे बढ़ता है. Now chapter 8, respect for school and public property. How some people damage public property. Sometimes people break the public property and spread filth. कभी कभी क्या होता है कि लोग जो हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को ही नुकसान पहुंचाते हैं जबकि वो भूल जाते हैं कि वो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो उन्हीं लोगों की है. क्वेश्चन 2, डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी इज अ ऑन लॉस बाय. जो अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं इससे हमारा अपना नुकसान है. कैसे? बाय डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी वी विल डिप्राइव्ड ऑफ मैनी नेसेसिटीज़. अगर हम नुकसान पहुंचाएंगे वो पब्लिक प्रॉपर्टी वो हमारे लिए है और अगर हम उन चीज़ों को नुकसान पहुंचाएंगे तो जब हमें उन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो हमें वो नहीं मिलेगी. क्वेश्चन 3, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ़ योर स्कूल प्रॉपर्टी एंड हाउ विल यू मोटिवेट अदर्स टू डू सो. आप अपने स्कूल प्रॉपर्टी का कैसे ध्यान रखोगे और कैसे आप दूसरों को भी मोटिवेट करोगे, ठीक है, कि स्कूल प्रॉपर्टी का वो ध्यान रखे. सो वी विल कीप द स्कूल क्लीन एंड नॉट ब्रेक एनीथिंग एंड ऑल्सो वी विल इंकरेज अदर्स नॉट टू डू सो. क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ पब्लिक प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी है क्या है? प्रॉपर्टी दैन टर्न्स ऑन मनी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल इन द पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी वो होती है जो हम ही से टैक्सेस लेके वो बनाई जाती हैं हमारी ही ज़रूरत के लिए. Now chapter 9, gender equality. Question 1 is, it is not right to discriminate between boys and girls. Why? Boys और girls के बीच में भेदभाव करना सही नहीं है. क्यों? Because girls are ahead of boys in every field like कल्पना चावला, किरण बेदी etc. Question 2, if it is right to discriminate between boys and girls then why? क्या ये सही है लड़की और लड़कियों में भेदभाव करना? क्यों?
Firstly, it is not right to discriminate between boys and girls, but the people who discriminate think that a girl is physically weak and cannot work like a boy. Question 3. Why did Rupi's parents feel proud? The day Rupi's PhD degree, her parents felt proud to be the parents of a doctorate daughter. रूपीज के पेरेंट होता है, क्यों गर्व महसूस होता था? क्यों जब उनकी बेटी ने पीएचडी की डिग्री हासिल की तो उनकी जो है अपनी बेटी जो डॉक्टरेट बेटी थी उस पर प्राउड फील हो रहा था. क्वेश्चन 4 एंड लास्ट इज व्हाई डिड द पेरेंट्स ऑफ द बॉयज लुक डाउन before Rupee's parents when they saw their idle sons wandering around or taking drugs? They looked down before Rupee's parents. जब उन्होंने देखा कि उनके जो बेटे हैं वो तो इधर उधर घूम रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, then they looked down before Rupee's parents. So now that's all about your important questions related with your chapters. So I hope you understood it well.